वंदे मातरम। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज फेसबुक लाइव जो है वो 12 बजे का समय दिया गया, क्योंकि अब सकारात्मक बैठकें बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लगभग 6 राज्यों में बैठकें जो है शुरू हो गई हैं। तो अब उन सब चीज़ों की जानकारी बीच बीच में देने की बहुत आवश्यकता है कि हमारे कौन से सह आयोजक हैं जो कि सकारात्मक योद्धा बनकर अपने अपने राज्यों में अलख जगा रहे हैं सकारात्मक भारत जन आंदोलन की। तो ये सारे रिकॉर्डिंग्स जो है वो ग्रुप में भेज दी जाएगी, और आप जुड़ते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना परिचय जरूर दे दें। सब सकारात्मक सॉन्ग से शुरुआत की जा रही है। सकारात्मक ऊर्जा ऐसा कि हम अपनी जिम्मेदारी न जाए, क्यों इंतजार करे हम किसका आए मशाल सकारात्मक जी हाँ, तो सरकार को जगाने का भी मंत्र है ये वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत। तो आपको ये बता दें कि आरजेएस की जो सकारात्मक बैठक है वो कई राज्यों में शुरू हो गई हैं, और उन राज्यों के जो सह आयोजक हैं उन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। उससे पहले आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, आप जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, और उसे लेकर आरजेएस की सकारात्मक बैठकें जगह जगह हो रही हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज राजा नाहर सिंह हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार उस समय थी, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की बातों को नहीं माना, और उसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने उनको चांदनी चौक जो है फव्वारे के पास उनको फांसी दे दी थी और उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। तो इन सब स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बातचीत जब तक हम लोग नहीं करेंगे, जब तक इनको श्रद्धांजलि नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा? इससे हमारी जो नई पीढ़ी है वो इन लोगों को, जिन्होंने देश की आज़ादी में या अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करने से उन लोगों पर जो अत्याचार हुआ है, उसको नई पीढ़ी भूल जाएगी। तो उसके बाद देश से प्रेम करने का जो जज्बा होता है उसमें कमी आ जाएगी। तो राजा नाहर सिंह की 6 अप्रैल को जो है पुण्यतिथि है। शहीद हो गए थे वो, अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी थी चांदनी चौक दिल्ली में। और इसे लेकर जो हरपाल सिंह राणा जी हैं वो काफ़ी सालों से संघर्ष करते रहे। तो इनकी जो बल्लभगढ़ में हवेली है राजा नाहर सिंह जी की, वो बहुत ही अच्छी हवेली है, और सरकार ने पीछे उसमें शराब का ठेका या उस तरह की चीज़ों को व्यवस्था दी थी, टैक्स लेने के लिए कि ज़्यादा टैक्स मिलेगा। लेकिन हरपाल सिंह राणा ने अपनी कोशिशों से, उनके नेतृत्व में विरोध किया गया, जोरदार विरोध, क्योंकि राजा नाहर सिंह का ये अपमान है, क्योंकि वो भारत के लिए एक शहीद का दर्जा है। भारतीय लोगों ने उनको शहीद कहा है, और उनकी जो हवेली है उसमें शराब का कारोबार हो, तो ये नागवार गुजरा। और हरपाल सिंह राणा के नेतृत्व में जोरदार विरोध हुआ। वो आसपास के बल्लभगढ़, फरीदाबाद के लोगों ने विरोध किया। उसके बाद वहां पे बंद हो गया। लेकिन अभी होटल मोटल टाइप का, मतलब वहां आके लोग ठहर सकते हैं, टूरिस्ट वगैरह ठहर सकते हैं। तो इसे लेकर भी विरोध जताया जा रहा है कि देखिए, ये नई पीढ़ी को बताने के लिए कि देखो ये राजा नाहर सिंह की हवेली है, यहां अगर आप आते हैं तो देश से प्रेम, जिस तरह से नाहर सिंह ने अपने रियासत को लेकर जो प्रेम दिखाया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी वो,
तो ऐसे इतिहास को वहां पर आकर नई पीढ़ी जो है वो प्रेरित हो सकती है। लेकिन वहां अगर जो लोग ठहरेंगे, हो सकता है वो अमर्यादित रूप से वहां पे कुछ हो, ये शंका जो है हरपाल सिंह राणा जी ने जताया और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो दर्पण टाइम्स ने ये खबर प्रकाशित की है। चूंकि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने इसको समर्थन दिया है, जो कि राजा नाहर सिंह की जयंती पर शहीद स्मारक शहीद सम्मान साइकिल यात्रा, आज साइकिल यात्रा 9 बजे से शुरू है। तो बताएंगे दर्पण टाइम्स ने क्या लिखा है। राम जानकी संस्थान द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सकारात्मक भारत जन आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में सकारात्मक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार शहीद नाहर सिंह की 6 अप्रैल को 199वीं जयंती है। 6 अप्रैल को जयंती है और 6 अप्रैल थोड़ा सा जी, और 6 अप्रैल को जयंती है। तो बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार नहीं करने के चलते 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। 9 जनवरी 1858 में, और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। तो आज उनके बल्लभगढ़ महल में उन्हें शहीद का सम्मान नहीं मिल रहा है, जो हमने बताया, और देशभक्तों की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। वही जो वहां लोग ठहरते हैं तो वो कुछ भी ड्रिंक भी कर सकते हैं, उस पर कोई कैसे मना कर सकता है, वो टूरिस्ट हैं। और वो हरपाल सिंह जी का कहना है ये बातें। और 4 अप्रैल को आरजेएस यानी कि आज आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए शहीद सम्मान अभियान के संयोजक हरपाल सिंह राणा के सकारात्मक प्रयासों को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का स्वैच्छिक समर्थन का यही मतलब होता है कि हम लोग देखो उनकी बातों को यहां पर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, फिर इसके बाद वायरल करेंगे, इसके बाद हम लोग आरजेएस के 19 ग्रुपों में इसको भेजेंगे और अखबार के द्वारा भी और पोर्टल के द्वारा भी ये खबर जगह जगह जा रही है। तो राजा नाहर सिंह की जयंती 6 अप्रैल के उपलक्ष्य में हरियाणा के वल्लभगढ़ महल से 4 अप्रैल को शहीद सम्मान साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। और 9 बजे से टाइम था, वो 4 बजे तक वो साइकिल यात्रा जगह जगह आसपास के इलाकों में जाएगी। उन्होंने आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को बताया, हरपाल सिंह राणा ने, कि इसका उद्देश्य महल में गैर कानूनी ढंग से चल रहे होटल मोटल को बंद करवाकर पुरातत्व विभाग में हस्तांतरित करवाना, संग्रहालय और स्मारक बनवाना तथा प्रतिमा लगवाना। हरपाल सिंह राणा ने कहा कि इसके लिए एक लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। राजा नाहर सिंह की जयंती पर लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए रविवार यानी कि आज 4 अप्रैल को शहीद सम्मान साइकिल यात्रा बल्लभगढ़ महल से सुबह 9 बजे आरंभ हो गई है और ऊंचा गांव, चंदावली, मुझेडी, मछगर, दयालपुर, अटारी होते हुए शाम को 4 बजे सीही में संपन्न हो जाएगी। तो हरपाल सिंह राणा इस तरह से शहीद सम्मान साइकिल यात्रा आज कर रहे हैं। तो ये जानकारी जो है वो आप लोगों तक पहुंचानी थी। दर्पण टाइम्स के माध्यम से ये जानकारी जो है वो आप लोगों तक पहुंचाई गई। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है और अपने जो ब्लॉग है उस पर प्रकाशित करके जगह जगह जो है उसको भेजा गया है। तो इस तरह से आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ है उसे लेकर ये सारे कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। कुछ टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम आ रही है, अभी आपको ठीक हो जाता है तो आगे की गतिविधियां जो है उसको बताते हैं। तब तक जब तक ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है तब तक हम लोग वैसे बातचीत करते हैं जो मेरी यादाश्त में है कि बैठकें कहाँ कहाँ हो रही हैं। बैठकें आपको बता दें कि कल सोमवार को 3 बजे से मध्य प्रदेश में वर्चुअल बैठक की जा रही है। वहाँ पे 144 धारा लागू है, आपको पता है। वो जहाँ पे वर्चुअल बैठक की जा रही है वो महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, बालाघाट, सिवनी, कटंगी। तो वहाँ आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं आपके आशीष पांडे जी। तो उनके दादाजी जी की स्मृति में लोकार्पण किया जाएगा, आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान लोकार्पण किया जाएगा। वो स्वामी विवेकानंद जी के नाम का अवार्ड घोषित हो रहा है आज।
दिल्ली से घोषित, उसको स्वीकृति मिल गई है, वो आज जो है वो होगा। इसमें इसमें विषय लिया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। तो जो आप जानते हैं इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है आज देश में। अगर लोगों के पास, लोगों के शरीर में इम्यूनिटी है तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो इसलिए इम्यूनिटी पर चर्चा की जाएगी कि स्वस्थ जीवन के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसी विषय पर परिचर्चा होगी। इसमें डॉक्टर वगैरह शामिल कराएंगे आशीष पांडे जी। आशीष पांडे जी ने अतिथि वक्ता, मुख्य वक्ताओं को तैयार किया है, समाज सेवी वगैरह को कल बैठक में ले आएंगे। वो वर्चुअल होगी, यानी वेबिनार होगी, गूगल मीट पर वो होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के लोग जुड़ेंगे और आरजेएस फैमिली के जो लोग इच्छुक होंगे वो लोग बताएंगे जुड़ने के लिए, तो उनको लिंक भेज दिया जाएगा। और इसके बाद माफ कीजिएगा, जी कंटिन्यू चलेगा फेसबुक लाइव, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में आपको बताते हैं। आज जयंती है माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत प्रखर कवि भी रहे, कवि भी, और देशभक्ति के जो आंदोलन थे, स्वतंत्रता के जो आंदोलन चल रहे थे, उस पर भी बहुत कविता लिखा उन्होंने। कई अखबारों में उनके लेख जो हैं वो प्रकाशित होते थे। तो एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने बहुत सारा कदम उठाया, बहुत सारा कदम उठाया। तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं अभी गया, तब तक आप ये जो आप देख रहे हैं आरजेएस वंदे मातरम, तो इसको आप अवलोकन करें। सॉरी, तो टेक्निकली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। और तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पर 7 अप्रैल को मध्य प्रदेश में वर्चुअल बैठक होने जा रही है, कल सायं 3 बजे। और आप लोग जो आरजेएस फैमिली से हैं या फेसबुक पर हैं, नंबर भेजा हुआ है, अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो आप अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर यह होगा। और आज़ादी के आंदोलन के मुखर ध्वनि मध्य प्रदेश के कवि व पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती 4 अप्रैल को श्रद्धांजलि मतलब उनको कल दी जाएगी। और आशीष पांडे जी के स्वर्गीय दादाजी, दादी जी, स्वर्गीय रघुवीर प्रसाद पांडे और स्वर्गीय दुर्गा देवी पांडे की स्मृति में आरजेएस भारत उदय स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सम्मान 2021 का लोकार्पण किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि आरजेएस के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का सम्मान, तो ये जो अवार्ड है इस तरह से घोषित किया जाएगा। और 147वीं बैठक का दर्जा दिया गया है
147वीं आशीष पांडे जी की जो बैठक होगी 147वीं बैठक होगी। 3 बजे से होगी, ये वर्चुअल बैठक होगी, गूगल मीट पर होगी। इसके साथ साथ 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है और उस अवसर पर जो है ये बैठक सायं 3 बजे से की जाएगी, जिसमें मुख्य वक्ता हरपाल सिंह राणा होंगे और अतिथि वक्ता में सुमन कुमार सैनी होंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पे ये 149वीं सकारात्मक बैठक होगी और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ राष्ट्रव्यापी श्रृंखलाबद्ध बैठकें, ये सारी बैठकें जो हो रही हैं वो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रही हैं, पूरे देश भर में हो रही हैं, अलग अलग राज्यों में हो रही हैं और नई पीढ़ी तक ये बताया जा रहा है। ये बैठक जो होगी महात्मा ज्योतिबा फुले की बहुत बड़ी प्रतिमा है सिल्वर पब्लिक स्कूल के परिसर में, स्वरूप नगर, जीटी करनाल रोड, नई दिल्ली। चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी चेयरमैन वो करेंगे और एमडी भी इसमें जो स्कूल के एमडी हैं राकेश सैनी वो भी उपस्थित रहेंगे। ये बैठक हो गई। इसके बाद जो है आपको पता होगा कि अंग्रेजी नववर्ष से लेकर और हिंदी नववर्ष तक ये वेबिनार और ये किया गया बैठकें। तो सकारात्मक योद्धा का सम्मान जो है वो दिया जाएगा और ये बैठक पश्चिम बंगाल से आयोजित की जाएगी। सोमेन कोले जो तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के सचिव हैं, तो ये बैठक होगी, ये 75वीं वर्षगांठ के ही उपलक्ष्य में और राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, और उसमें सकारात्मक योद्धा जो लोग बैठकें कर रहे हैं उन लोगों को ये दी जाएगी। आरजे सकारात्मक राष्ट्रीय वर्चुअल बैठक पश्चिम बंगाल में। और अब तो इस तरह से ये बैठकें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। और जी, और इसके बाद जो है बिहार में बैठक होने वाली है, ये रामनवमी के दिन होगी और ये धनंजय कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार जी, तो ये सह आयोजक हैं इन बैठक के। 21 अप्रैल को ये बैठक होगी, बुधवार है, भागलपुर बिहार में, और इसमें परिचर्चा होगी स्वस्थ समाज में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व है। आजकल कोरोना काल में काफ़ी डिप्रेशन में लोग चले जा रहे हैं, तो इसको चर्चा करके लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी कि स्वस्थ समाज में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व है। और श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि है 24 अप्रैल, तो उसके अवसर पर 21 अप्रैल को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही रूप कुमार जी के पिताजी स्वर्गीय रामानंद चौधरी जी, जो कि साइंस टीचर थे और उनकी अभी 15 मार्च को निधन हो गया था, तो उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो इस तरह से इन बैठकों की जानकारी दी गई। जैसे दिल्ली से बैठक ये शुरू हुई थी और बिहार होते हुए झारखंड और उसके बाद फिर गुजरात, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पश्चिम बंगाल और अब कल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से 6 राज्यों में ये बैठकें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। और भी राज्यों में से खबर आ रही है, वहाँ की भी बैठक जैसे ही होगी। तो इन बैठकों में लोगों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सह आयोजक के माध्यम से वो सर्टिफिकेट उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जैसे गुजरात में 146वीं बैठक हुई थी और ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी ऑल मीडिया काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने ये बैठक की थी और स्वर्गीय पार्वती देवी जी, उनकी माता जी की स्मृति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित किया गया। इस बैठक में लोकार्पण किया गया और इस बैठक में स्वतंत्रता सेनानी श्याम कृष्ण वर्मा जी की पुण्यतिथि और भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी जी की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई। तो इस तरह से जो बैठक कर रहे हैं उन लोगों को एक यादगार के रूप में सहभागिता प्रमाण पत्र जो है वो प्रदान किया जा रहा है। सभी लोगों को भेजा गया है, जैसे जावेद सैयद जी और कृष्ण कुमार शर्मा जी और आपके नरेंद्र सिंह चौहान जी, इन सब लोगों को। इसके साथ साथ जो है वो गफ्फार खान पठान और शेख इशहाक और पटेल इदरीस, इनको डॉक्टर सुरेंद्र पाल गौतम जी जो थे वो मुख्य वक्ता थे, नरेंद्र सिंह चौहान जी अतिथि वक्ता थे, सबको प्रमाण पर सलीम घाची जी और आलम अंसारी जी, नूर आलम अंसारी जी, अविनाश गौतम जी
और चंदेल जी हैं, नीरज सिंह चंदेल जी, सब लोगों को सर्टिफिकेट जो है हर बैठक में अब देने का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं। अब आइए, आज जयंती है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो हरीश कुमार शर्मा जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं। उन्होंने अपने दादाजी की स्मृति में लक्ष्मीचंद जो रागिनी के गायक, हरियाणा में रागिनी गाई जाती है, उसके गायक रहे हैं, लोक गायक रहे हैं, बहुत बहुत विख्यात लोक गायक हैं लक्ष्मीचंद जी। तो उनके नाम पे ये अवार्ड हरीश कुमार शर्मा जी के दादाजी की स्मृति में प्रदान किया जाएगा। ये हरीश कुमार शर्मा जी ने ही भेंट करता है इसके। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में इन्होंने अपनी वीडियो भेजी है, छोटी सी वीडियो, 1 मिनट 50 सेकंड की है। तो आप लोगों तक हरीश कुमार शर्मा जी। ये टेक्निकल काफी चीज Power on, pairing. Connected. Disconnected, pairing. लाइट चली गई थी जी। कविता पुष्प की अभिलाषा में आप सबके शुरू से सुनाते हैं। बियर विथ अस, थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा और शुरू से हम इसको सुनाएंगे। हरीश कुमार शर्मा जी ने इसको भेजा है। आरजेएस फैमिली के कोई भी लोग वीडियो भेजते हैं तो उसको सुनाया जाता है जी। नमस्ते जी, वंदे मातरम, जय हिंद। 4 अप्रैल 1889 को जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी जी को आज उनकी जन्म जयंती पर मैं आरजेएस के माध्यम से कोटि कोटि नमन करता हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता पुष्प की अभिलाषा। जब मैं कक्षा 6वीं या 7वीं का छात्र था तब हमारे हिंदी के अध्यापक चौधरी सर और ज्योतिका वर्मा अध्यापिका जी, उन दोनों ने पढ़ाई की, वो मुझे आज भी याद है। और जब मुझे आज उनके जन्म जयंती के दिन का पता चला कि 4 अप्रैल 1889 को उनका जन्म हुआ था, तो वो कविता पुष्प की अभिलाषा में आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल जाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर बिठलाऊं, मुझे तोड़ने ना मनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि की रक्षा करने जिस पथ जाए वीर। ये सोचिए कि कविता उन दिनों स्वाधीनता सेनानियों के मन में कितना उत्साह, कितना उमंग और कितने सकारात्मकता का संचार करी है। सचमुच ऐसे महान साहित्यकार, पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी को आज उनकी जन्म जयंती पर मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल सही माने में जो शिक्षक होना चाहिए, हरीश कुमार शर्मा जी इसी भावना के हैं और सकारात्मकता से लबालब ओत प्रोत इनका जीवन रहा है। बच्चों को पढ़ाते हैं तो किस तरह से संस्कार देते होंगे, ये इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हरीश कुमार शर्मा जुड़ते भी हैं, कई बार वो जुड़ते हैं, अपनी बात बताते भी हैं, अपने संदेश भी देते हैं। और अब आपको पूरी कविता से रूबरू कराते हैं जो माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। कहते हैं कि कोई देश जब अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा होता है, उस समय वहाँ सबसे ज़्यादा साहित्य रचा जा रहा होता है। ऐसे ही मुश्किल समय में लिखने वाले एक कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, देशभक्त और ओजपूर्ण। इनकी कलम भी इनका हथियार थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ खूब लिखते थे। 1921 के असहयोग आंदोलन
में जेल भी गए, स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। तो आज इनकी जयंती पर ये कविता जैसे कि हरीश कुमार शर्मा जी ने पहुंचाया, एक बार फिर से सुन लीजिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मतलब ये फूल जो है, पुष्प, अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहा है कि मेरी कोई ऐसी चाह नहीं है कि मैं कोई ऐसी सुंदरी के गले में लिपट जाऊं और उन लोगों को अच्छा मतलब लगूं, और मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। और ये भी चाह नहीं है कि सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। सम्राटों के शव पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन मेरी वो इच्छा नहीं है। एक पुष्प कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना ऐ वनमाली, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मतलब देशभक्ति की एक अलख जगाना जो है, इस कविता को पूरे देश भर में पहुंचाया गया, किताबों के अंदर शामिल किया गया और ये नई पीढ़ी तक पहुंचाया गया कि कविता के माध्यम से भी किस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी ने इस आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया। और इसीलिए कल जो मध्य प्रदेश में वर्चुअल बैठक होगी, उसमें इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा चर्चा करना, और माखनलाल चतुर्वेदी जी के दर्शन भी कराते हैं। बावई मध्य प्रदेश में इनकी जन्मभूमि हुई है। 30 जनवरी 1968 में आपका निधन हुआ। तो इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में अगर देश में चर्चा नहीं होती है तो फिर सकारात्मकता नहीं आ सकती है। और सकारात्मक भारत आंदोलन का ये अंग बनाकर ऐसे साहित्यकारों को लाने की कोशिश हो रही है जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जेल भी गए, अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया था। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इनके बारे में जो है वो चर्चा की जाए। तो इसलिए ये चर्चा की जा रही है। तो मैं फेसबुक लाइव अब जो है वो गुरुवार, शनिवार और रविवार की जगह जो है अब एट ए टाइम, एनी टाइम, एनीवेयर ये शुरू की जाएगी, क्योंकि बैठकों पर आधारित है। जैसे बैठकों की जानकारी जो है आपको आगामी जो बैठकें हैं उसके बारे में जानकारी दे दी गई है, तो इसी तरह से उस पर जानकारी दे दी जाएगी। और आरजेएस फैमिली से अगर कोई जुड़ेंगे तो उनसे बातचीत भी हो सकती है। और थोड़ी सी और जानकारी अगर देना चाहें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो रचना है वो हिम कीर्तिनी, हिम तरंगिनी, युग चरण और साहित्य देवता, और उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताएं वीणु लो, गुंजे हैं धरा दीप से दीप जले, कैसा छंद बाना देती है, और पुष्प की अभिलाषा जो अभी सुन रहे थे। उनकी याद में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद 1987 से वार्षिक माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन करती है। इसके अलावा एक भारतीय कवि द्वारा कविता में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय चित्रकार विश्वविद्यालय का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। अप्रैल 1913 में खंडवा के हिंदी सेवी कालूराम गंगराड़े ने मासिक पत्रिका प्रभा का प्रकाशन आरंभ किया, जिसके संपादन का दायित्व माखनलाल चतुर्वेदी को सौंपा गया था 1913 में। सितंबर 1913 में उन्होंने अध्यापक की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह पत्रकारिता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित हो गए। इसी वर्ष कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का संपादन प्रकाशन आरंभ किया। तो माखनलाल चतुर्वेदी कोई अकेले नहीं थे। इस विचारधारा को लेकर देश भर में जो असहयोग आंदोलन हो रहा हो या और भी जो चीजें हो रही थी, तो वो चूंकि तो ये बातें हैं। तो जानकारी देने के लिए फेसबुक लाइव पर हम आए थे, और इसके साथ साथ आपको कुमार विश्वास की वो कोशिश करते हैं कि वो सुना दें आपको। कुमार विश्वास ने बहुत अच्छा, आज अज्ञे जी की जो पुण्यतिथि है तो उस पर बहुत ही अच्छा अपनी कविता को गायन शैली में, बड़े ही प्रखर कवि हैं कुमार विश्वास, और हम लोग पहले भी शेयर करते हैं उनकी बातों को। आज हिंदी साहित्य को अपनी नवल काव्य चेतना से चमत्कृत करने वाले अनोखे कवि
विश्व यात्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की पुण्यतिथि है। उनका समूचा रचना संसार वैविध्य की एक सम्यक परिभाषा की तरह दिखाई पड़ता है। अज्ञे जी हिंदी के महल में बैठे एक ऐसे केश कंबली साधु की तरह हैं जो अपने सृजन की सहजता से समस्त असाध्य वीणाओं को बड़ी सरलता से साधने में सक्षम है। आज पूरा दिन हिंदी की इसी ध्यानस्थ योगी की याद में समर्पित है और विश्राम के लिए किसी ऊंचे पेड़ की अहमन्य शाखाओं पर पराश्रित होने के बजाय स्वयं के पंजे में दबे मात्र एक तिनके पर निर्भर इस पहाड़ी पक्षी हारिल के स्वाभिमान की, मतलब ये कविता उसी पर है। और आइए इस स्मरण पर्व की शुरुआत करते हुए सुनते हैं स्वावलंबन की सीढ़ियों के सहारे स्वाभिमान की ऊंचाइयों का रहस्योद्घाटन करती उनकी ये अनोखी कविता। हारिल के ऊपर ये कविता है। हारिल एक पक्षी होती है और पेड़ की अहमन्य शाखाओं पर पराश्रित होने के बजाय स्वयं के पंजे में दबे मात्र एक तिनके पर निर्भर इस पहाड़ी पक्षी हारिल के स्वाभिमान की ऊंचाइयों का रहस्योद्घाटन करती हुई ये कविता है, कुमार विश्वास की कविता है। तो आइए हारिल पर आधारित कुमार विश्वास को सुनते हैं। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। उषा जाग उठी प्राची में, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बात भरोसा किनका। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल 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 उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छुट न जाए चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए है गति जीवन की। ऊपर 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 बढ़ा चीरता चल दिग्मंडल। अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। इनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। इनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। कांप न यद्यपि दशों दिशा में, तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुक न यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से हेर रहा है। मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। मिट्टी निश्चय है यथार्थ पर, क्या जीवन केवल मिट्टी है। मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा। रणध्वज दंड बना यह दिन का, सूने पथ का एक सहारा। मिट्टी से जो छीन लिया है, वह तज देना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेला कर्मवीर का कर्म नहीं है। इनका पथ की धूल स्वयं तू है, अनंत की पावन धूली। किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बद्ध अमरता छूली। उषा जाग उठी प्राची
में। उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन यह नूतन दिन का। उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन यह नूतन दिन का। उड़ चल हारिल लिए हाथ में, एक अकेला पावन तिनका। चल उड़ चल 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 उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ऊंचा तिनका। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। जी हाँ, तो ये कुमार विश्वास ने जो अज्ञे जी की रचना है उसको आप तक आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत ये पहुंचाया गया फेसबुक लाइव में। क्योंकि अगर इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं की जाएगी और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इस तरफ नहीं लाया जाएगा, तो ये हमारे जितने भी महापुरुष हैं, साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार, इन लोगों की जो रचनाएं हैं वो धूल में मिट्टी में मिल जाएंगी और नई पीढ़ी को वो इंटरेस्ट नहीं जगेगा। और इसी इंटरेस्ट को जगाने के लिए सकारात्मक भारत आंदोलन जो है चलाया गया है। और चरय बेती चलते रहो और इसको हम लोग चलाते रहेंगे। जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में अगर चर्चा नहीं करते हैं, मीडिया के माध्यम से चर्चा नहीं होती है, फेसबुक लाइव, सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा नहीं होती है, तो हमारे ऐसे जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी गए और जिन्होंने कि देशभक्ति की कविता लिखी, गांव-गांव में वो कविता गाई भी जाती है, पुष्प की अभिलाषा, वो बहुत ही फेमस कविता रही है। इसकी चर्चा अगर आज भी हम लोग नहीं करेंगे, नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर इनको लोग भूल जाएंगे और इनके जो कृतित्व है, जो इनका व्यक्तित्व है, वो नहीं पहुंच पाएगा। तो राजनीति से अलग समाज नीति बहुत बड़ी चीज होती है और भारत बहुत बड़ा है। किसी भी सरकार से भारत जो है वो बहुत बड़ा है। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, भारत एक परिवार है और ये बहुत बड़ी चीज होती है। और इसी को देश भर में पहुंचाने के लिए 5.5 साल से आरजेएस राम जानकी संस्थान ने एक कोशिश की है और उस कोशिश में काफी सफलता भी मिल रही है। और अभी जैसे हमने कहा कि छठा राज्य मध्य प्रदेश बना है, जहां की कल वर्चुअल बैठक होने जा रही है और आरजेएस की 147वीं बैठक होने जा रही है। तो कोरोना काल में आप जानते हैं कि हम लोग वर्चुअल बैठक भी कर रहे हैं और साथ में फिजिकल बैठकें जो कम लोगों की होती है, 10 से 30 लोगों की होती है, वो कोई भी कर सकता है और वो संपर्क कर सकते हैं आप। और देश में अपना योगदान देने के लिए आरजेएस जो है वो सदैव तत्पर है, सदैव आपके साथ है। पूरे भारत की जो भारतीय परिवार है उनके साथ है। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, और इसे लेकर पूरे देश में हम लोग निकल चुके हैं। लगातार कोशिशें जारी हैं। आपने देखा, जो भी देखा, जैसा भी देखा, कोशिश जारी रहनी चाहिए। और उस कोशिश को लेकर हम लोग अज्ञे जी को आज जिस तरह से उनकी पुण्यतिथि पर याद किए, माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती पर याद किए, उसी तरह से 6 अप्रैल जो जयंती है राजा नाहर सिंह जी का, एक बार फिर से याद दिला देना चाहते हैं कि 6 अप्रैल जयंती है राजा नाहर सिंह जी का। 9 जनवरी उनकी पुण्यतिथि होती है। उनको फांसी दे दिया था अंग्रेजों ने। चांदनी चौक जो दिल्ली में है, फव्वारे के पास, उनको फांसी दे दी गई थी। और आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की और इसी वजह से अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी और उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया था। ब्रिटिश राज था उस समय, लेकिन राजा नाहर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। वो एक महान देशभक्त हुए और शहीद नाहर सिंह की जो हवेली है वहाँ पर होटल मोटल वगैरह चल रहे हैं। वहाँ स्मारक को बेहतर करने के लिए, वहाँ अच्छा माहौल बनाने के लिए और हरपाल सिंह राणा जी के नेतृत्व में अभी 9 बजे से वहाँ एक 4 बजे तक साइकिल यात्रा, शहीद सम्मान साइकिल यात्रा चलाई जा रही है। बल्लभगढ़ फरीदाबाद के पास है, नाहर सिंह का महल बल्लभगढ़ से ये साइकिल यात्रा जो है वो चल रही है और अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है, जिससे कि शहीदों का जो है सम्मान बरकरार रहे। उनके परिसर में, जो उनका महल है, उनके परिसर में कोई अनैतिक इस तरह की गतिविधियां ना हो। शहीदों का सम्मान होना चाहिए, वहाँ पर देशभक्ति की बातें होनी चाहिए, कोई और अवांछित तत्व नहीं आने चाहिए। तो इसको लेकर जो है वो हरपाल सिंह राणा जो है आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनको आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने समर्थन किया है। आप लोगों को भी समर्थन करने के लिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल और सारी चीज़ें, सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक भारत आंदोलन और इसी से भारत निर्माण की जो कोशिश है वो लगातार जारी रहेगी। इतनी ही बातें करने के लिए कि बैठक जो है कल सोमवार को आशीष पांडे जी आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं, पत्रकार हैं और अपने दादा दादी की स्मृति में वो स्वामी विवेकानंद जी के नाम का अवार्ड
का लोकार्पण करेंगे। दिल्ली से उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है आरजेएस टीम द्वारा। तो एक तो वो होगा, और स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में ही वो 5 अप्रैल को बैठक हो रही है, 3 बजे से बैठक होगी। इसकी जानकारी देनी थी। इसके बाद 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है, तो दिल्ली में सिल्वर आर्क पब्लिक स्कूल है, जीटी करनाल रोड दिल्ली में बाईपास के पास है, तो वहाँ चौधरी इंद्रराज सिंह चेयरमैन सिल्वर आर्क पब्लिक स्कूल और एमडी राकेश सैनी जी ये बैठक कर रहे हैं। और उसमें मुख्य वक्ता के रूप में हरपाल सिंह राणा जी आएंगे, शहीद सम्मान के संयोजक हैं वो, और सुमन सैनी जी आएंगे जो कि महात्मा फुले फाउंडेशन फॉर सोशल जस्टिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुमन सैनी जी अतिथि वक्ता के रूप में वो आएंगे, और भी लोग आएंगे। तो फिजिकल बैठक होगी वहाँ पे। 13 अप्रैल को आप सभी को आमंत्रित करेंगे कि ये वेबिनार होगा, राष्ट्रीय वेबिनार होगा, और जितने भी राज्यों के सह आयोजक हैं वो जुड़ेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। वो बड़ी सुनने वाली बात होगी कि उनको अपनी बैठक को आयोजित करने में किस तरह का आनंद आया, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से कैसे जुड़ा उनकी बैठक, किनको श्रद्धांजलि दिया उन्होंने, किस तरह से दिया, कौन कौन वक्ता आए, उस पर एक पुनरावलोकन किया जाएगा 13 अप्रैल को 2:30 बजे से। सोमेन कोले पश्चिम बंगाल से इस बैठक का आयोजन कर रहे हैं। सोमेन कोले सकारात्मक भारत आंदोलन के प्रथम सहयोगी रहे हैं, 5.5 साल से साथ में हैं वो, जो सचिव हैं तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र गुंटेगेरी धनियाकली पश्चिम बंगाल के। तो इस तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन जो है अलग अलग राज्यों के लोग जुड़कर अपने अपने राज्यों में अलग जगा रहे हैं, और यही कोशिश है। प्रफुल्ल पांडे जी जुड़े हुए हैं आरजेएस फैमिली से, और भगवती प्रसाद जी, आकांक्षा जी, प्रहलाद द्विवेदी जी, अनुज राजपूत जी, शंभू सोनी जी, अनुज राजपूत जी, शंभू प्रसाद सोनी जी, तो आप लोग जुड़े हैं। कमेंट आपका नहीं आया है, और कहीं ना कहीं ये एक सवाल खड़े करता है कि आप लोग अपने विचार साझा करने में, 2 लाइन लिखने में इतना संकोच क्यों करते हैं। कोई चीज़ आपको, बुद्धिजीवी है तो दिशा देना आपका धर्म है, फर्ज है। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं देश को समर्पित कीजिए। देश को समर्पित करेंगे वो दूसरों तक पहुंचेगा, और इसी तरह से देश का निर्माण हो सकता है। विचारों से ही देश का निर्माण होता है। विचार को अगर ख़त्म कर दीजिए तो देश का निर्माण नहीं हो सकता है। अभी राज चौहान जी जुड़े हैं, तो हम यही कह रहे थे राज चौहान जी कि आप लोग अपने विचार 2 शब्दों में व्यक्त करना, जहां पर भी हैं अपने विचार व्यक्त कर दीजिए। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके यहाँ कोई ऐसी घटना घटी हो उसके बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। वो जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच जाती है। या फिर आप कुछ बात कहना चाहते हैं, जैसे कि अभी बता रहे थे कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती है आज, उनको हम लोग याद कर रहे हैं। कौन याद करेगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जेल भी गए इस देश को आज़ाद कराने में। उन्होंने कविताएं जो लिखी, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गले में बंध जाऊं। उन्होंने कहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इस तरह की जो पुष्प एक अभिलाषा करता है, और कैसे कवि की कल्पना में वो एक रचना बन के देश भर में आती है, उससे कितना जागरूकता होती है, देशभक्ति की भावना भरती है। ये तो पढ़ने वाला, जानने वाला, सुनने वाला, तो जिसकी जैसी मिट्टी होती है, बीज आप कहीं भी डाल दीजिए। अगर बीज में दोषारोपण हो सकता है, लेकिन बीज अच्छा भी हो, लेकिन कहीं भी डाल दीजिए, लेकिन अगर मिट्टी उर्वरा नहीं है, यानी कि हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिविटी इतनी बड़ी चीज है कि इसको समझना हम लोग को 5.5 साल लग गया है, और हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करते करते यहां तक पहुंचे हैं कि 25 राज्यों के लोग इस आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर, और बैठकें कर रहे हैं। 6 राज्यों में 134 बैठकें लॉकडाउन से पहले हुई थी, उसके बाद 1 साल तक कंप्लीट बंद हो गई थी, वेबिनार हो रहे थे, तो 1 दर्जन से ज़्यादा वेबिनार में जुड़ते थे हम लोग। फेसबुक लाइव हुए, 136वीं फेसबुक लाइव में आप इस सकारात्मक भारत आंदोलन का फेसबुक लाइव है, आपको सारी चीज़ें इसमें सकारात्मक ही मिलेंगी। तो फेसबुक लाइव भी 136वीं में आप जुड़े हुए हैं, जो कि गुरुवार, शनिवार और रविवार को सायं 8 बजे आता था। लेकिन अब बैठक चूंकि शुरू हो गई है, तो उन बैठकों को लेकर हम लोग एनी टाइम एनीवेयर ये फेसबुक लाइव शुरू कर देंगे, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर यूट्यूब पे इसको लगा दिया जाता है, सोशल मीडिया में भेज दिया जाता है। तो बैठकों की प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि हमारे सह आयोजक जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, और उन्हीं पर आधारित बार बार उनका नमन करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में आशीष पांडे जी का, जो आरजेएस राष्ट्रीय स्टार भी हैं, और चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी का, और सोमेन कोले जी का, और धनंजय जी,
पहली बैठक करने जा रहे हैं। वो बिहार में दिल्ली से जाएंगे और वहाँ रूप कुमार जी हैं भागलपुर में, एडवोकेट और पत्रकार हैं, वो बैठक करेंगे। तो इस तरह से बैठकों में हम अपने देश के महापुरुषों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। जैसे आज भी हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को, अज्ञेय जी को, जो कुमार विश्वास जी ने कविता पढ़ी, कविता को किस तरह से गीतों में ढालकर और किस तरह से अपने अंदाज में कुमार विश्वास पढ़ते हैं, वो बहुत बड़े भारत के सपूत हैं। इन चीज़ों को जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत, जिम्मेदारी ये सकारात्मक लोगों की है और यही सकारात्मक भारत आंदोलन का उद्देश्य है। हरपाल सिंह राणा काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। शहीदों के सम्मान में चंडीगढ़ भी गए थे वो, जहाँ की हवाई अड्डे का नाम वो भगत सिंह के नाम पे करना चाहते हैं, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम। वो अभी संभव नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश जारी है, कई सालों से कोशिश जारी कर रहे हैं। उन्होंने बल्लभगढ़ महल में जो शराब के ठेके थे उनको बंद करवाया। शहीद नाहर सिंह के महल में, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई ली और उनके महल में शराब की दुकान हो, ये कोई देशभक्त कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो सरकारों से बड़ी चीज जनता होती है और जनता अपने भावनाओं को लेकर सरकार के पास पहुंचती है, तो उसकी बातों को सरकार भी सुनती है। तो वहाँ पे वो शराब का काम बंद हो गया है। लेकिन मोटल होटल बता रहे हैं हरपाल सिंह राणा कि वहाँ अभी मोटल होटल चल रहे हैं, लोग आते हैं वहाँ पे, तो कोई भी अनैतिक कार्य वहाँ पे हो सकता है, ये आशंका जता रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि वो चीज़ बंद होनी चाहिए, वो नई पीढ़ी के लोग वहाँ पर जाएं। बल्लभगढ़ जो नाहर सिंह का किला है, महल है, उस वहाँ जाएँ तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें हों, ऐसा स्मारक बनाएं, उसको उनकी प्रतिमा लगाएं, संग्रहालय बनाएं, उनकी यादगार चीज़ों को बनाएं, जिन्होंने अपनी पूरी रियासत, मतलब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में, एक तो उनको फांसी दे दी गई, अंग्रेजों ने फांसी दे दिया, जब अधीनता स्वीकार नहीं किया तो अंग्रेजों ने फांसी दे दी उनको, और उनकी रियासत को कब्जे में ले लिया, सब सारी संपत्ति उनकी कब्जे में ले लिया। तो उस समय की बात है, 1800 संभवतः 25 वगैरह का, उस 1800 की। तो इस तरह से राजा नाहर सिंह का जो महल है आज है, खड़ा है, उसको जिन्होंने पुरातत्व विभाग को देने की मांग कर रहे हैं वो, कि 100 साल से पुरानी हो गई तो सारी चीज़ों को तो सरकार पुरातत्व विभाग के पास चली जाती है। तो बल्लभगढ़ का जो किला है शहीद नाहर सिंह का, वो पुरातत्व विभाग के पास क्यों नहीं गया? तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में, जैसा कि आप जानते हैं, श्रृंखलाबद्ध बैठकें हो रही हैं, श्रृंखलाबद्ध लघु बैठकें हो रही हैं, और आज़ादी की संघर्ष में जो लोग कुर्बानी हुए, जिन्होंने सहयोग दिया किसी भी रूप में, तो उन लोगों को हम लोग याद करेंगे। इसी के साथ CF एंड्रयूज को भी याद करना चाहेंगे। CF एंड्रयूज जो हैं उनको भी याद करना चाहिए। उसके बारे में भी फिर कभी डिटेल में बताएंगे कि अंग्रेज होकर किस तरह से वो यहाँ आए, भारत में गांधी जी से मिले, गांधी जी के पैर छुआ। गांधी जी जब अफ्रीका गए वहाँ उन्होंने सहयोग दिया, फिर अलग अलग क्रांतिकारियों के साथ वो बैठते थे। जालियांवाला जो कांड हुआ तो CF एंड्रयूज ने लिखते भी थे वो, उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों का ये हरकत जो है ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सरकार का विरोध किया। CF एंड्रयूज जो है वो बराबर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रहे हैं, एक विदेशी होकर। तो जरूर उनकी चर्चा करनी पड़ेगी कि मानवता के पुजारी जितने भी हैं वही सकारात्मक व्यक्तित्व हैं। मानव धर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, और इसीलिए CF एंड्रयूज को आज याद करना बहुत ज़रूरी है। CF एंड्रयूज को याद करना आज बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे आप लोग भी याद कीजिए, या आप लोगों को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उसको लिखना शुरू कीजिए। हम तो ये कहना चाहेंगे उसको लिखना। आपके 2 लाइन लिखने से अगर दूसरे लोगों को जानकारी मिल जाती है तो छुपाना क्या, आपके पास जो चीज़ है कुछ तो ऐसी जानकारी होगी आपके पास, तो उस जानकारी को आपको दूसरों से बांटना, उसमें बड़ी आनंद आता है। जैसे कि सकारात्मक भारत आंदोलन में ये 136वीं फेसबुक लाइव में आप जुड़े हुए हैं, हम लोग जानकारियां बांट रहे हैं। आप तक माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जिस तरह से हुआ, हरीश कुमार शर्मा जी ने अपनी वीडियो भेजी थी उन पर, तो ये सब श्रद्धांजलि होती है। अपने महापुरुषों को जब तक नहीं याद करेंगे तब तक इस देश में एकजुट भी नहीं हो सकता है। ये महापुरुष ही हम लोगों को एकजुट किए हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के महापुरुषों की चर्चा हम लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ते हैं हम। तो यही है राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार। तो अब अनुमति दीजिए, आप लोग जुड़े,
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यासीन मलिक जी अभी दिख रहे हैं, राज चौहान जी, प्रफुल्ल पांडे जी, भगवती प्रसाद जी, आकांक्षा जी, प्रशांत द्विवेदी जी, अनुज राजपूत जी, शंभू प्रसाद सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एनी टाइम एनीवेयर फेसबुक लाइव से रूबरू हम होते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे, और जो सकारात्मक बैठकें हो रही हैं उन्हीं पर आधारित ये बैठकें होंगी। लगभग 1 घंटा का समय हो रहा है, तो आप सब जुड़े और इन बातों को सुना। अब ज़्यादा कुछ रिपीट हो जाएंगे, बातें जनरली रिपीट हो जाएंगी, तो इन चीज़ों को तो आपको इन्हीं बातों के साथ अब जय हिंद, जय भारत।